हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। और आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं उत्तराखंड की एमसीक्यूज़। दोस्तों, जो ये एमसीक्यू है ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जो आज का पहला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपका पौड़ी, रुद्रप्रयाग, प्रयागराज या हरिद्वार। दोस्तों, जो अभी हम आपका यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और जो ये अभी मुख्यमंत्री हैं कौन से नंबर के हैं? 32वें मुख्यमंत्री हैं। और जो इनका जन्म हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था? पौड़ी में। पौड़ी में भी आपका यमकेश्वर ब्लॉक पड़ता है। यमकेश्वर ब्लॉक में एक गांव पड़ता है आपका, कौन सा? पंचूर गांव। पंचूर गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और अगर डेट पूछता है तो कितनी है? 5 जून 5 जून 1972 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी के पंचूर गांव में और यमकेश्वर ब्लॉक में दोस्तों। जो आज का दूसरा प्रश्न है वो है लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 24 दिसंबर। जो ये दोस्तों लोक संस्कृति दिवस है ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर आपका लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। किसके? इंद्रमणि इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर ये आपका लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। जो आज का तीसरा प्रश्न है वो है उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर क्या कर लिया है। आपका बाड़ाहाट नगर पालिका, सौम्यकाशी नगर पालिका या शत्रुघ्न नगर पालिका या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो अभी वर्तमान में उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम है वो क्या है? आपका बाड़ाहाट नगर पालिका है। और बाड़ाहाट जो है उत्तरकाशी का पुराना नाम है और सौम्य काशी भी इसका पुराना नाम है। और ये आपका पुराणों में जो सौम्य काशी है, जो पुराणों में है उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है दोस्तों। जो आज का चौथा प्रश्न है वो है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, जो ये राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? 163 165 165 अनुच्छेद 165 के उससे आपका जो राज्यपाल है वो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है दोस्तों। जो आज का पांचवा प्रश्न है वो है वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका टिहरी में या रुद्रप्रयाग, चमोली या उत्तरकाशी में। जो ये वशिष्ठ गुफा है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? टिहरी में। और वशिष्ठ कुंड भी दोस्तों यहीं पर है। आपका वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा ये जो दोनों है ये भी टिहरी में स्थित है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। एक आपका वशिष्ठ गुफा आ गया, वशिष्ठ कुंड आ गया, वशिष्ठ आश्रम दोस्तों, सॉरी आश्रम, ये आश्रम है। एक वशिष्ठ आश्रम हो गया, वशिष्ठ गुफा हो गया और वशिष्ठ कुंड। जो ये तीनों हैं वो कहाँ स्थित हैं? आपका टिहरी जनपद में स्थित है दोस्तों। जो आज का छठा प्रश्न है वो है राज्य के सभी धामों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है। दोस्तों, ये समुद्र तल से आपका ऊंचाई पूछ रहा है। ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। राज्य के सभी धामों में से आपका समुद्र तल से जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सा है दोस्तों? केदारनाथ है। और जो समुद्र तल से अगर इसकी हाइट पूछेंगे तो कितनी है? आपका 3,581 मीटर जो है आपका केदारनाथ की ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से। और बद्रीनाथ की पूछते हैं तो वह है कितना? 3,300 है। और गंगोत्री की अगर आपसे पूछता है वो है 3,000 आपका 415 मीटर। और यमुनोत्री की पूछता है तो दोस्तों वो कितनी है? 3,293 मीटर। जो आज का सातवां क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड एक्सप्रेस किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है आपका सुरेंद्र सिंह भंडारी, लक्ष्य सेन, हीरा सिंह रौतेला या मानसी नेगी।
दोस्तों उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो किन्हें जाना जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी, और ये एक एथलीट हैं दोस्तों। ठीक, जो आज का 8वां प्रश्न है वो है पिथौरागढ़ व बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ट्रेल पास, बाराहोती, लापसा दर्रा या लिपुलेख दर्रा? दोस्तों जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ता है वो है ट्रेल पास। और ट्रेल पास की खोज आपका पूछता है तो विलियम ट्रेल ने की थी। कब की थी? 1830 में इसकी खोज विलियम ट्रेल ने की थी दोस्तों। किसकी? ट्रेल पास की। और ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर को दोनों को जोड़ती है। और अगर बाराहोती की बात करेंगे तो ये बाराहोती पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ता है दोस्तों, चमोली को। और लापसा दर्रा पूछेगा तो लापसा दर्रा पिथौरागढ़ और आपका चंपावत के बीच में है। और पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन जोड़ता है? लापसा दर्रा। और लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों वो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, जो आज का 9वां प्रश्न है वो है उत्तराखंड राज्य से चीन की कुल कितनी सीमा लगती है? आपका ऑप्शन है 350 किलोमीटर और 358 किलोमीटर, 275 किलोमीटर और 320 किलोमीटर। दोस्तों जो ये आपका उत्तराखंड से चीन की कुल सीमा अगर पूछता है कितनी सीमा लगती है पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 350 किलोमीटर। और जो ये नेपाल के साथ जो उत्तराखंड के जो राज्य है वो नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और ये टोटल जो सीमा बनाते हैं कितनी बनाते हैं? 625 किलोमीटर आपका जो है उत्तराखंड जो है उत्तराखंड की अगर अंतर्राष्ट्रीय वो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है उत्तराखंड राज्य, तो वो हो जाएगा आपका 625 किलोमीटर। और अगर खाली चीन की बात पूछता है तो वो है 350 किलोमीटर। और अगर नेपाल के साथ पूछता है तो वो है 275 किलोमीटर। और जो 358 है दोस्तों ये इसकी लंबाई होगी किसकी? उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण। और अगर पूरब से पश्चिम अगर इसकी चौड़ाई पूछता है तो वो है कितना? 320 किलोमीटर दोस्तों। ठीक, जो आज का 10वां क्वेश्चन है वो है कुमाऊं चित्रकला पुस्तक के लेखक किसने लिखी दोस्तों? जो कुमाऊं चित्रकला जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वो किसने लिखी है? यशोधर मटपाल ने दोस्तों। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।